এই পচা গরমে এই পচা গরমে গড়বড় হজমে রাত দিন ঘামে ঘামে মরছি। আজি কেউ বড় রোদ লাগে যে গো আমাকে বড় তল খুঁজছি এই পচা গরমে। आज हम बात करेंगे जिंदगी के सबसे शांति भरे समय, समर वेकेशन के सबसे हसीन और मस्ती भरे समय की, जब तुम अपने गांव जाते हो और बचपन के बिछड़े दोस्तों के साथ सबसे अतरंगी समय बिताते हो। अब मुझे पता नहीं कितनों ने इसे एक्सपीरियंस किया या फिर शहरों की चार दीवारी में ही पड़े रहे। तो अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। साल भर पिछवाड़ा घिसने के बाद और एग्जाम खत्म करने के बाद मैं जैसे ही परम शांति की खोज के लिए गांव के लिए निकला, तो वहां पुराने दोस्त मुझे देखकर इतने खुश हुए कि जैसे मैं कोई जंग जीत कर लौटा हूँ। अरे भाई कैसा आया यार? ट्रेन से आए हूँ और कैसे? अरे भाई मतलब कैसा है यार? बस जैसा देख रहे हैं वैसा हूँ। तुम लोग कैसे हो? मस्त भाई मस्त यार, बस तेरे याद में पतला हो गए। जिसके बाद तुम्हारी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती है और तुम वापस अपना बकचोद का रूप धारण कर लेते हो। जैसे कि तुम गांव नहीं गुड़गांव के क्लब में आए हो। गेड़िया मारना, सुट्टे फूकना, पत्ते खेलना तो ठीक है, लेकिन शहर की सारी लड़कियों को बर्बाद करने के बाद गांव की लड़कियों में रोला जमाने बैठे हो। अब किसी भोला नाम के छोटी बिरादरी के खुराफाती दिमाग में आ जाता है कि भाई मैं क्या बोल रहा था, नदी चलते हैं नहाने के लिए, मस्त नहाएंगे, चलाएंगे, लगाएंगे, मजे करेंगे एकदम। जिसके बाद तुम चाह के भी कैसे मना कर सकती हो, क्योंकि अब तुम्हारे शैतानी खोपड़े में बदमाशी का लेवल 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। जिसके बाद तुमसे भी अतरंगी लौंडों का ग्रुप तैयार होता है, जिसमें सांगा, हरिया, गोदना, बिरजू, लाखा, बिल्लू जैसे पैदाइशी रापचिक और अखंड मनहूस शामिल है, जिनकी आंखों में दरिंदगी और दिमाग में किसी को दबोचने का नापाक इरादा भरा पड़ा है। सांगा के साथ जाने के लिए उसका छोटा भाई मांगा ऐसे रोता है कि एक पल के लिए अजय भी शर्मा जाए। अब भाई तो भाई है, इसलिए सांगा अपने भाई मांगा को बीमल का पैकेट पकड़ा के अपने पीठ के ऊपर बेताल की तरह लटका चुका है। हरिया गांव का सबसे चार्मिंग गाय, जिसकी काली चड्डी में छेद देखकर गांव की लड़कियां अपना आपा खो देती हैं और चूल्हे में कूदकर जान देने पर उतर आती है। इसकी चड्डी के ब्लैक होल की भैया क्या ही कहने। अब आते हैं गोदना पर। गांव की सारी बकरियां इसे खौफ खाती है, क्योंकि ये वहीं की एक नाबालिग बकरी के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। इससे तुम भी समझ सकती हो कि गोदना का सिर्फ एक ही काम है, और वो है ग हटा के च लगा दो, पता चल जाएगा। अब बिल्लू के बारे में ना बताना तो नाइंसाफी होगी। तो ये है गांव का सबसे मल्टी टैलेंटेड एंड प्रोफेशनल जेब कतरा। नेवले के मुंह से नेवाला छीनकर खा जाने वाला ये क्रांतिकारी बालक इस बार चोरी के चनों और बीड़ी के कट्ठे के साथ रेडी था। और बाकी जाबाज लौंडे भी अतरंगीपन में किसी से कम नहीं है। अब आधे नंगों का ये गैंग, जिसमें स्वैग की कोई कमी नहीं है और पूरी हवस के साथ गैंग बैंग के इरादे से निकले हैं। इतना कि नदी को भी अपनी इज्जत की टेंशन होने लगी कि आज इसका सामना असली मर्दों से होने वाला है। अब अपनी स्पीकर में भोजपुरी गाने बजाते हुए लौंडे ऐसे निकलते हैं जैसे किसी जंग के लिए निकले हो। चलो आगे नदी में नहाने। अब मंजिल सामने देखते हुए लाखा, कुपोषित वंश का लकड़ी का खाचा, लौंडों के बीच से ऐसा निकलता है और लहराता हुआ पिछवाड़ा लेकर औंधे मुंह जो पानी में कूदता है, पास बैठे हुए कुत्तों की भी चीखें निकल जाती है। अरे आजा भाई, वाटर पार्क से भी एक नंबर है, बहुत मजा आ रहा है, आजा। जिसके बाद बाकी लौंडे भी अपनी बची कुची इज्जत उतार कर कतई जंगली सुअरों की तरह चुल्लू भर पानी में छलांगे लगाने लग जाते हैं। एक को तो मैंने ही धक्का मार दिया। हाँ, पीयर प्रेशर में आके ऐसे अंतरंग मौके पर मेरे अंदर भी जलधि तरंग दौड़ जाता है और निर्वस्त्र नहाना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वस्त्र लाना भूल गया था। अब तो इन लौंडों की बकचोदी का लेवल और ऊपर जा चुका है। कुछ जज्बाती लौंडे अपने चमत्कारी टैलेंट का प्रदर्शन करने से यहाँ भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। एक लौंडा पानी के अंदर जाके जहरीली पात छोड़ता है ताकि सारी मछलियां तड़प कर मर जाए। वहीं दूसरा बालक रूपा की चड्डी में गुब्बारे फुलाकर पता नहीं किस गुप्त प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, तो कोई अपनी चड्डी में ही खोखसी ठेंगना पकड़ने की जगह सांप पकड़ लेता है। अबे मछलियां तेरी चड्डी की खुशबू में लपेट के मरने से अच्छा आत्महत्या करना पसंद करेगी बे। एक लौंडा तो डूब मरने की वाहियात एक्टिंग करता है, भाई, पानी बहुत मारा भाई। जिसको देख के घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता।
अब सब जल पिशाच मिलकर नदी को अपनी जिस्म की गंदगी से जहरीला कर देने के बाद और घंटों गुलाटियां मारने लौटने लपोटने के बाद शाम हो गई और सब असली पिशाचों की डर से गीदड़ की तरह घर को वापस भागे। अब सबका एनर्जी तो पानी में बह चुका था, लेकिन इन असाधारण जाहिलों की बकरबाजी कभी खत्म नहीं होने वाली। एक अपने सर में गीली चड्डी सुखाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा गीली बीड़ी जलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इस बीच मेरी नजर जाती है साथी लौंडे हितेश पर, जो बड़ा उदास था। मैंने पूछा क्या हुआ, बिरजू के पात के रेडिएशन में आ गया था क्या? फिर वो कान पकाने में उतर आया कि कैसे प्यार के दुश्मनों ने उसकी अगली को सबकी अगली बना दिया और धंधा नहीं करने दिया। मैं पहले चकाचौंध रह गया कि इस नशा मुक्ति केंद्र से भागे हुए की भी बंदी है। फिर मैं समझ गया लोग बकचोद हो सकते हैं, नामर्द नहीं। तभी अचानक उसकी बंद ऑर्केस्ट्रा वाली का फोन। हितेश कहाँ पे हो आप? कॉल भी नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं बहुत मिस कर रहे हो आप। क्या लाउरा मदर इंडिया रेंडा का औलाद रेंडी का औलाद, लड़की का नंबर में लड़की का फोन आना चाहिए, क्यों लड़का फोन करता है? फोन रखो अभी, फोन मत करो। वो नहीं रे बाप, वो आज तो मुंबई आ ले बाप, वो जो बोला रे, वो जो बोला रे बाप, ओ बाप। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। अगर इनके पास करने के लिए जंगलों पहाड़ों में एडवेंचर और देसी पौवा हो जाए तो भैया मंजूमल बॉयज तो जिंदा लौटे थे, इनकी तो लाशें भी नहीं मिलती। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही अद्भुत जिंदा दिल दहला देने वाली वीडियो के साथ। गुड बाय। अरे ऐसा कैसे चलेगा?